आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2018 की एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है लेवल 16। आगे स्पॉइलर हैं। आराम से बैठिए और वीडियो का आनंद लीजिए। फिल्म की शुरुआत लड़कियों के एक छात्रावास से होती है, जिन्हें तदनुसार काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है और उन्हें सभी नियमों और गुणों का पालन करना चाहिए। वे वेस्टालस अकादमी नामक एक स्कूल में रह रही हैं। वे बचपन से लेकर वयस्क होने तक पढ़ाई करेंगी। एक स्तर है क्योंकि अंतिम स्तर 16 है। छात्रावास में छोटी लड़कियां अपना चेहरा धोते समय लाइन में खड़ी होती हैं, लेकिन उनमें से एक, सोफिया, गलती से अपना सामान गिरा देती है। वह उसे नहीं ढूंढ पाती, इसलिए उसकी दूसरी दोस्त उसे ढूंढने में मदद करती है, इसलिए वे उसे ढूंढ लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि लाइन टूट गई थी, इसलिए सोफिया की मदद करने वाली लड़की को गार्ड ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। गार्ड उसे सजा देने के लिए कहीं नीचे ले जा रहे हैं। दूसरी लड़कियों को उसे देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगी तो वे भी मुसीबत में पड़ जाएंगी। जैसे जैसे वे बड़ी होती हैं, वे हर गुण, आज्ञाकारिता, स्वच्छता, धैर्य और विनम्रता का पालन करना सीखती हैं। अपनी एक कक्षा में लड़कियां एक टीवी वीडियो देखती हैं, जब वह अचानक भ्रष्ट हो जाता है। अन्य लड़कियां बाहर जाकर अपनी कक्षाएं बंद करना चाहती हैं, खासकर ग्रेटा। लेकिन सबसे आज्ञाकारी होने के कारण विवियन कहती है कि उन्हें रोकने के लिए कोई अलार्म या कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वह तब तक रुकने का सुझाव देती है जब तक कोई उन्हें जाने का संकेत न दे। टीवी के फिर से काम करने के लिए कुछ मिनट इंतजार करने के बाद यह आखिरकार फिर से काम करता है। लड़कियां एक कमरे में होती हैं, जब अकादमी की प्रमुखों में से एक सुश्री ब्रिक्सेल कमरे के अंदर जाती हैं और घोषणा करती हैं कि वे स्तर 15 से स्नातक होने वाली हैं और स्तर 16 के अंतिम चरण में पहुंच जाएंगी। लड़कियां यह जानकर खुश होती हैं, क्योंकि वे इतने लंबे समय से ऐसा चाहती थी। वे बचपन से ही स्तर 16 तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। इसलिए सुश्री ब्रिक्सेल ग्रेटा और विवियन को अपने साथ आने और नए रोज हॉल में जाने के लिए कहती हैं, जहां अन्य लड़कियां भी खुद को प्रशिक्षित कर रही हैं। सुश्री ब्रिक्सेल उन्हें लड़कियों के कमरे में जाने के लिए कहती हैं, जहां सोफिया है। वह अन्य लड़कियों के साथ है जो उसके समान स्तर की हैं। सुश्री ब्रिक्सेल को उम्मीद है कि ग्रेटा और विवियन इन लड़कियों को वह सिखाएंगी जो वे जानती हैं, क्योंकि वे आगे हैं। अनजाने में सोफिया और विवियन बाथरूम के अंदर लड़ते हैं, क्योंकि सोफिया वहां आने के बाद से विवियन का पीछा कर रही है और उसे परेशान कर रही है। वह उससे बात करने की कोशिश कर रही है, फिर भी वह मना कर देती है क्योंकि वह नियमों का पालन कर रही है। अगले दिन सुश्री ब्रिक्सेल लड़कियों को सिखाती है कि जब कोई परिवार उन्हें गोद लेता है तो उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। वह कहती है कि उन्हें उस परिवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक वर्ग के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए जो उन्हें प्राप्त करेगा। सुश्री ब्रिक्सेल लड़कियों के लिए ड्रेस भी लाती हैं, जिसमें प्रत्येक का नाम कढ़ाई से लिखा होता है। दुर्भाग्य से लड़कियां पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें अकादमी में पढ़ना नहीं सिखाया गया था। लेकिन लड़कियां उन्हें मिली खूबसूरत ड्रेस से खुश हैं। जब रात होती है तो उन्हें एक गोली लेने की जरूरत होती है, एक विटामिन जो उनके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। उसके बाद वे अपने अपने बंक बेड पर चले जाएंगे और अचानक सो जाएंगे। अगले दिन सोफिया अभी भी विवियन का पीछा कर रही है। विवियन सोफिया की उपस्थिति से परेशान हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि विवियन बाहर निकल जाए और दूसरी लड़कियों के साथ हॉल में जाए, सोफिया उसे बताती है कि विटामिन मत पीना, बस दिखावा करो कि उसने उन्हें नहीं पिया। विवियन शुरू में उस सलाह को नजरअंदाज करती है, लेकिन जब वह लाइन में होती है तो वह सोफिया की कही गई बातों के बारे में सोच रही होती है।
इसलिए वह उसकी सलाह मानती है। वह गोली लेती है, लेकिन उसके तुरंत बाद पास के बाथरूम में जाती है। फिर विवियन नीली गोली को टॉयलेट में थूक देती है और फ्लश कर देती है। विवियन को नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। लड़कियों को सोने के लिए भेजा जाता है, लेकिन विवियन सो नहीं पाती। जब वह अपनी सहेली एवा को देखती है तो वह बहुत गहरी नींद में सो रही होती है और उसे सुन भी नहीं पाती, भले ही वह उसका नाम चिल्ला रही हो। अचानक सोफिया अपने बिस्तर से उठती है और विवियन के पास जाती है। सोफिया सबको बताती है कि वे नहीं उठेंगी और उन्होंने जो विटामिन लिए हैं वे उन्हें सोने के लिए मजबूर कर देंगे और उन्हें नियंत्रित करेंगे। सोफिया विवियन से कहती है कि जब कोई अंदर आए तो उन्हें गहरी नींद में होने का नाटक करना होगा। विवियन पहले तो इस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि गोलियां न लेने का विचार अवज्ञा का एक रूप है। फिर भी सोफिया उसे आश्वस्त करती है कि सब ठीक हो जाएगा, बस उसका अनुसरण करो। अचानक उन्हें अपने कमरे की ओर आते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है। सोफिया तेजी से अपने बिस्तर पर भागती है और सो जाती है, जबकि विवियन भी वही करता है। सुश्री ब्रिक्सेल और 2 गार्ड कमरे में प्रवेश करते हैं। विवियन और रीता को अपने साथ ले जाते हैं। 2 लड़कियों को उनके छात्रावास में नीचे एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। दोनों एक दूसरे के सोफे पर लेटी हुई हैं और विवियन सोने का नाटक कर रही है। सुश्री ब्रिक्सेल एक जोड़े श्री और श्रीमती डेनिसन के साथ कमरे में प्रवेश करती हैं, जो वे लोग हैं जो एक लड़की खरीदना चाहते हैं। विवियन उनकी बातचीत सुन रही है। सुश्री ब्रिक्सेल प्रत्येक लड़की के गुणों और हर चीज के बारे में बता रही हैं। उनकी सुंदरता, उनके आंकड़े और उनकी कीमत कितनी है। श्रीमती डेनिसन लड़कियों के चेहरों को देखती हैं जब सुश्री ब्रिक्सेल उन्हें बताती हैं कि वे शराब लाएंगी। जब सुश्री ब्रिक्सेल चली जाती हैं तो युगल वहीं रहने के लिए रहता है। पत्नी अपना चेहरा देख रही है और वह आईने में देख रही है। यह विश्लेषण करने की कोशिश कर रही है कि वे क्या कर रहे हैं। कमरे के दूसरी तरफ उसका पति परेशान है क्योंकि श्रीमती डेनिसन पीछे हटती हुई दिखती है, जबकि उन्होंने पहले ही सर्जरी के लिए बहुत त्याग किया है। वे बहस करना शुरू कर देते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या वे इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। जब युगल बहस कर रहे होते हैं तो सुश्री ब्रिक्सेल शराब की बोतल पकड़े हुए कमरे में प्रवेश करती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या वे ठीक हैं। इसलिए युगल अंततः रीता को चुनने का फैसला करता है। गार्ड विवियन को फिर से छात्रावास में ले जाता है। वह उठती है और सोफिया को सब कुछ बताती है। उसे आखिरकार पता चला कि अकादमी जिन परिवारों के बारे में बात कर रही है वे उन्हें गोद लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बेचने के लिए हैं। विवियन का दिल धीरे धीरे टूट रहा है क्योंकि ये बातें उसके दिमाग में घर कर गई हैं। वह जीवन भर आज्ञाकारी रही है। इसलिए सोफिया उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वे फिर से कदमों की आवाज सुनते हैं, फिर से सोने का नाटक करते हैं और इस बार गार्ड सोफिया को ले जाते हैं। जब सोफिया बाहर होती है तो विवियन बाहर जाने की कोशिश करता है और सब कुछ बाहर निकाल देता है। अगले दिन विवियन और सोफिया पहले से कहीं ज्यादा करीब आ जाते हैं। वे एक दूसरे से अविभाज्य हो जाते हैं और खूब बातें करते हैं। जब उन्हें अचानक डॉक्टर मिरो के पास नियमित जांच के लिए जाने की जरूरत पड़ती है तो लड़कियों को एक एक करके बुलाया जाता है और जब विवियन की बारी आती है तो वह बहुत डरी हुई होती है क्योंकि वह अब गोलियां नहीं ले रही होती है। डॉक्टर मिरो उससे कई सवाल पूछते हैं, वह क्या महसूस कर रही है और वह क्या कर रही है। जब चेकअप खत्म होने वाला होता है तो विवियन डॉक्टर मिरो को बताती है कि उसे नींद में खुजली हो रही है। डॉक्टर मिरो इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं और विवियन अपनी ड्रेस ऊपर खींचती है और डॉक्टर को अपनी पीठ के घाव दिखाती है। पहले तो डॉक्टर मिरो निराश हो जाते हैं क्योंकि यह गंदगी का एक रूप है, लेकिन वे विवियन के घाव पर दवा देते हैं, थोड़ा मरहम लगाते हैं
और उसे जाने के लिए कहते हैं। विवियन डॉक्टर मिरो को बताती है कि वह पिछले कुछ समय से दवा नहीं ले रही है और डॉक्टर एक ही समय में गुस्सा और निराश हो जाते हैं। वे विवियन को धमकी देते हैं कि वे उसकी शिकायत करेंगे, लेकिन इसके बजाय वे उसे दूसरा मौका देते हैं। लेकिन दूसरा मौका देने के बाद डॉक्टर विवियन को कुछ ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिससे उसे चक्कर आने लगता है और वह नशे में हो जाती है। विवियन और एवा छात्रावास में वापस लड़ रहे हैं जब विवियन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली दो अन्य लड़कियां कोने में जाती हैं। वे चल रही लड़ाई की रिपोर्ट करना चाहती हैं, इसलिए वे टेलीफोन पर कॉल करती हैं। हर कोई उठ जाता है और मिस ब्रिक्सेल अपने चेहरे पर पागलपन के साथ कमरे में प्रवेश करती है। वह विवियन को अपने साथ ले जाती है और उसे दालान के पास एक पिंजरे में डाल देती है। मिस ब्रिक्सेल उसे चेतावनी देती है कि उसे अपने किए पर चिंतन करना चाहिए, अन्यथा वह स्नातक होने तक अपना समय वहीं बिताएगी। सोफिया आधी रात को अपने बेडरूम से उठती है और विवियन को खोजने जाती है। वह आखिरकार उसे ढूंढ लेती है और विवियन सोफिया से मदद की भीख मांगती है, लेकिन सोफिया चली जाती है। सोफिया भागने में उनकी मदद करने के लिए कोई चाबी या कुछ भी खोजने के लिए कार्यालयों में जाती है। सोफिया उस रस्सी का उपयोग करके गार्ड का गला घोंटने की कोशिश करती है जिसे वह लंबे समय से अपने साथ रखती है। तब तक गार्ड उसका पीछा कर रहा होता है। परिदृश्य तब तक बहुत खराब हो जाता है जब तक विवियन जाग नहीं जाती और उसे लगता है कि यह एक सपना था। वह अपने अंदर आते हुए कदमों की आवाज सुनती है और मिस ब्रिक्सेल पिंजरा खोलती है। वह विवियन को खींचती है और उसे अन्य लड़कियों के साथ कमरे में ले जाती है। मिस ब्रिक्सेल, डॉक्टर मिरो और अन्य गार्ड लड़कियों को डांटने के लिए वहां है। उन्होंने कहा कि कुछ कीमती चीजें गायब थीं और सोफिया ने उन्हें धोखा दिया। उसे बाहर बंद कर दिया गया और नीचे की ओर दंडित किया गया। डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और सभी लड़कियों पर कबूल करने का दबाव डालता है, लेकिन क्योंकि कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, वे रीता को ले जाते हैं और दंडित होते हैं। जैसे ही लड़कियां अपने कमरे में लौटती हैं, विवियन बाहर झांकती है और डॉक्टर मिरो और मिस ब्रिक्सेल को बात करते हुए पाती है। डॉक्टर मिरो मिस ब्रिक्सेल को जो मिलता है वह देता है, वह खोया भी नहीं है। विवियन धीरे धीरे अपने बिस्तर के पीछे अगले दरवाजे पर जाती है। वह सोफिया के बिस्तर से मिले कार्ड का उपयोग करने की कोशिश करती है क्योंकि वह घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि सोफिया अब वहां नहीं है। वह फिर से अकेली महसूस करती है। जब विवियन को पता चलता है कि कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो वह समझती है कि क्या करना है और दरवाजे पर लगे सभी पेंच हटा देती है। उस चीज को ठीक करने में कई मिनट लगने के बाद वह आखिरकार सभी पेंच हटा देती है और उसके बगल वाले दालान में चली जाती है। दूसरी ओर मिस ब्रिक्सेल डॉक्टर मिरो के कार्यालय में जाती है और इंजेक्शन में एक विशेष तरल डालती है और वह इसे विवियन में इंजेक्ट करना चाहती है। मिस ब्रिक्सेल को कुछ अनावश्यक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यह उसका ध्यान इतनी तेजी से खींचती है कि वह समझ जाती है और विवियन को अंदर जाने के लिए कहती है, इसलिए विवियन अंदर जाता है। वे एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। मिस ब्रिक्सेल अभी भी उसे गैसलाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन विवियन सब कुछ जानती है और वह सोफिया को देखना चाहती है। जब मिस ब्रिक्सेल उसे सिरिंज से इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, तो विवियन डेस्क के ऊपर रखा लैंप लेती है और उसे ब्रिक्सेल के सिर पर पटक देती है। स्थिति बदल जाती है और विवियन सुई लेती है और मिस ब्रिक्सेल को इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद ब्रिक्सेल बेहोश हो जाती है। विवियन अपनी जान बचाने के लिए भागती है। जब वह सीढ़ियों के ऊपर होती है, तो उसे सोफिया के बारे में याद आता है, इसलिए वह नीचे जाती है और उसे ढूंढती है। वह जिस कमरे में जाती है वह बहुत अंधेरा है और अंदर कई पिंजरे हैं।
विवियन तब तक बात करती रहती है जब तक कि वह सोफिया को एक कमरे में लेटा हुआ नहीं पाती। विवियन उसे खोलने की कोशिश करती है। वे कमरे में इधर-उधर घूमने लगते हैं और एक मुर्दा घर पाते हैं जिसमें बैग के अंदर शव रखे हुए हैं। वे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या लिखा है। यह रीता है। और जब उन्हें पता चलता है तो वे बैग खोलते हैं और रीता का मृत त्वचा रहित शरीर देखते हैं। विवियन और सोफिया घबरा जाते हैं और वे बाहर निकलने वाली सीढ़ियों की ओर भागते हैं। सोफिया बाहर जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अंदर रह गई दूसरी लड़कियों के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए वह दूसरे हॉल में वापस जाती है और दूसरी लड़कियों को अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह दूसरी लड़कियों की चल रही कई कक्षाओं में बाधा डालती है और सोफिया उन सभी को इकट्ठा करके सीढ़ियों तक ले जाती है। जब सोफिया आसपास नहीं होती है तो विवियन वापस लौटती है और स्वतंत्र रूप से तलाश करने की कोशिश करती है। जब वह आखिरकार ऑफिस पहुंचती है तो विवियन स्क्रीन को छूती है और वीडियो चलता है। इसमें डॉक्टर मिरो और मिस ब्रिक्सेल को बोलते हुए दिखाया गया है और वे अपने कायाकल्प करने वाले अस्पतालों के बारे में बता रहे हैं। वे एक महिला की युवा सुंदर त्वचा ले रहे हैं और उसे एक वृद्ध महिला को दे रहे हैं जो मिसेस डेनिसन की तरह फिर से खूबसूरत दिखना चाहती है। डॉक्टर मिरो वीडियो में बताते हैं कि डोनर उनके लिए साफ और परफेक्ट होगा। यह सब उनके द्वारा किए जा रहे अपराध को छिपाने के लिए है। विवियन का दिल धड़क रहा है और वह जो कुछ भी देख रही है उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा है। उसे बेचारी रीता याद आती है जो एक पीड़ित रही है। रोज हॉल में जब विवियन मिस ब्रिक्सेल को बाहर खींचता है तो उसे सच बताने के लिए मजबूर करता है। मिस ब्रिक्सेल ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह डॉक्टर मिरो के प्रति वफादार है। लेकिन जब लड़कियां मिस ब्रिक्सेल की पीठ की गर्दन की जांच करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उसने किसी और की खाल भी पहन रखी है। जब सभी लड़कियां सीढ़ियों पर इकट्ठा होती हैं तो वे सभी बाहर जाती हैं और अलार्म बजने लगते हैं। यह सभी गार्डों को संकेत देता है और गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और यह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां गार्ड विवियन और सोफिया के खिलाफ शारीरिक रूप से लड़ रहा होता है। सोफिया को चोट लगती है क्योंकि गार्ड उसे चाकू मार देता है, लेकिन सौभाग्य से विवियन उसकी मदद करने के लिए वहां मौजूद होती है ताकि वह गार्ड को छत से नीचे गिरा सके। लड़कियां गार्ड से लड़ने के लिए बहुत हिम्मत जुटाती हैं। वे उसे उन्हें चोट पहुंचाने से रोकने की कोशिश करती हैं और उन्हें वापस अकादमी में डाल देती हैं। जब वे गार्ड को सफलतापूर्वक बाहर फेंकती हैं तो वह मर जाता है और छत से गिर जाता है। वे लड़कियों से भागने और वहां से चले जाने के लिए कहती हैं। विवियन और सोफिया खुद ही भागते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भाग रहे हैं। अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बहुत डरे हुए हैं। दुर्भाग्य से वे बाहरी दुनिया से अपरिचित हैं। डॉक्टर मिरो और अन्य गार्ड उन्हें देखते हैं और वे एक कमरे में छिपने की कोशिश करते हैं, जेल के कमरे की तरह, जहां एक गेट है जिसे विवियन बंद कर देती है। वह फिर से उनके द्वारा नहीं उठाया जाना चाहती। डॉक्टर मिरो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताते हैं कि वे उनके साथ परिवार की तरह व्यवहार कर रहे हैं और यही वह उनसे प्राप्त कर रहा है। बदला लेने के लिए वह उन्हें गैसलाइटिंग कर रहा है। वह देखता है कि सोफिया घायल है और हिल नहीं सकती है। उसे कमरे में प्रवेश करने और सोफिया के घावों का इलाज करने के लिए उन्हें अकादमी में वापस ले जाने की जरूरत है, लेकिन विवियन मना कर देता है। विवियन डॉक्टर मिरो से भिड़ जाती है और उसे वह सब कुछ बताती है जो वह कहना चाहती है। वह गुस्से में है और आहत है। ऐसा लगता है कि उसका जीवन एक झूठ था। उसकी देखभाल ठीक से की जा रही है। वह अपने हाथ में मौजूद चाकू लेती है और अपना चेहरा काट लेती है। डॉक्टर मिरो घबरा जाता है क्योंकि यही वह चीज है जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता है। उसके बाद वे चले गए।
अगले दिन सोफिया और विवियन एक दूसरे के बगल में सो गए जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ढूंढ निकाला। पुलिस ने उनकी मदद की और पूछा कि अन्य पीड़ित कहाँ हैं। विवियन उस दर्द के कारण एक और शब्द नहीं बोल सकती थी जो वह सह रही थी। पुलिस अधिकारियों ने सोफिया को ले जाकर उनकी मदद करने की कोशिश की, जो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। फिल्म विवियन और सोफिया के एक दूसरे का हाथ थामे अपने चेहरे पर पहली बार रिमझिम बारिश के मौसम में सूर्योदय की सराहना करते हुए समाप्त होती है। वे आखिरकार सफल हुए और वे बाहर निकल गए। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल की मदद करने के लिए इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें। आपका दिन शुभ हो।